नमस्कार साथियों, मैं हर्ष गोयल आप सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूं। पिछले कक्षा में हमने प्रश्नावली 1.4 का अध्ययन किया था। इस कक्षा में हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। इस कक्षा की कॉम्पिटेंसी है पीएच और रिक्टर पैमाने के मापन में, अर्थात हम इसका उपयोग पीएच के माप में और रिक्टर पैमाने में करते हैं। अब रिक्टर पैमाना क्या होता है? जिससे हम भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। तो वास्तविक संख्याओं में देखिए, यदि a आपके पास एक ग्रेटर जीरो है और m तथा n कैसे हैं? पूर्णांक हैं। m तथा n पूर्णांक है जहां पर n ग्रेटर जीरो है तथा m तथा n में कोई भी हमारा उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब क्या होगा? m तथा n में हमारा कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा एक के अतिरिक्त। मतलब HCF ऑफ m कॉमा n कितना आएगा? सिर्फ 1 आएगा। इन दोनों में एक के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो तब हम a की पावर m बटे n को क्या लिख सकते हैं? तो हम a की पावर m बटे n को लिख सकते हैं क्या? nth रूट ऑफ a और उसकी घात m, या फिर हम इसको लिख सकते हैं a की घात m का कितना? nth रूट। ठीक है, तो a की पावर m बटा n का जो मान होगा वो कितना होगा? a की nth रूट ऑफ a की पावर m और a की पावर m का nth रूट होगा। ठीक है, दूसरा देखिए, यदि a ग्रेटर जीरो हो, ठीक है, और हमारे पास p तथा q परिमेय संख्याएं हो। क्या हो? p तथा q परिमेय संख्याएं। तो तब देखिए आप, इसमें पहला, यदि आपसे a की घात p और a की घात q को गुणा करने के लिए कहा जाए, क्या कहा जाए? a की घात p और a की घात q को आप आपस में गुणा कीजिए, तो इसका जो मान आता है वो आता है a की घात p प्लस q। देखिए क्या हुआ है, दोनों में आपका आधार क्या है? समान है, a है। ठीक है, और a की घात p है और उसको गुणा करवाया जा रहा है a की घात q से। तो क्या होगा? आधार तो a रहेगा और p प्लस q का जोड़ हो जाएगा। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूं कि 2 की घात 1/3 को गुणा करना है हमें 2 की घात 1/5 से। ठीक है, यहाँ पे p तथा q कैसे थे? परिमेय थे, इसलिए यहाँ पे परिमेय आए हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? देखिए ये 2 की घात 1/3 प्लस 1/5, तो कितना हो जाएगा? ये 2 की घात कितना? 8/15। ठीक है, दूसरा नियम देखिए आप, यदि हम कहें कि a की घात p और इसकी घात q, इसमें क्या बता रहे हैं हम? a की घात p और इस पूरे की घात q, यानी कि घात पे आया है घात। तो जब भी घात पे घात आए तो उसका मान कितना हो जाएगा? घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। ठीक है, ये ध्यान रखना, पिछले वाले में हमने जोड़ किया था। क्यों किया था? कि उसमें a की घात p गुणा a की घात q था। ठीक है, जब इस तरह से हो तो घातों को जोड़ते हैं। जब a की घात p और उसकी घात q, देखिए यहां पे जो q है ना, ये a की घात p की घात है, मतलब घात के ऊपर घात। तो जब भी घात के ऊपर घात हो तो उनको आपस में करते हैं गुणा। जैसे 2 की घात 3, इसकी घात मान के चलिए हो गया 1/2, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 2 की घात 3/2। हमने क्या किया? 3 और 1/2 को गुणा कर दिया। जैसे एक और आगे देखिए, 2 की घात 3 और क्या हो जाएगा? 2, तो कितना लिखेंगे? देखिए घातें गुणा करनी है तो 2 की घात 6। ठीक है, तो कब घातों को जोड़ना है? जब a की घात p और a की घात q वाली फॉर्म हो तब घातों को जोड़ना है, और जब घात के ऊपर घात हो तो घातों को आपस में गुणा करना है। तीसरा देखिए, इसमें यदि आपके पास a की घात p बटा a की घात q हो, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे? देखिए देखिए हम इसको लिख सकते हैं a की घात p गुणा, तो नीचे से अगर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा घात किस में हो जाएगी? ऋणात्मक में हो जाएगी। ठीक है, हर को अगर ऊपर लेके जाते हैं तो घात किस में? ऋणात्मक। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये वो हो गया ना, देखो आपका a की घात p गुणा a की घात q, तो घातें हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी, तो a की घात p माइनस q, अर्थात a की घात p बटा a की घात q को हम a की घात p माइनस q लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? ये a की घात p बटा a की घात q हमने कितना लिख दिया?
ए की घात p माइनस क्यू। ठीक है, तो जब भी बटे में होगा तो माइनस होगा और गुणा में होगा तो प्लस होगा। ठीक है, इसमें एक और नियम देखिए चौथा। अब तक हम क्या कर रहे थे, आधार को समान रख रहे थे और घातों को अलग रख रहे थे। इस बार क्या करते हैं, आधार को हम विपरीत कर देते हैं और घाते क्या कर देते हैं, समान कर देते हैं। देखिए ए की घात p और b की घात p और इनका कर रहे हैं हम गुणा। तब क्या होगा, देखिए इसमें आधार अलग है, घाते समान है, तो क्या होगा, आधार आपस में गुणा हो जाएगा और इसकी होल घात p हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपके पास 2 की घात 3 आ जाए और 3 की घात 3 आ जाए तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 3 और घात 3, तो 6 की घात 3। ठीक है, यदि आधार अलग घाते समान तो इस तरह से करेंगे। ठीक है, तो हमने 4 अब तक पढ़े हैं। क्या क्या पढ़ा है 4 में, यदि हमारा a ग्रेटर 0 हो और p तथा q हमारे पास परिमेय संख्याएं हो तो क्या कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास a की घात p गुणा a की घात q करे तो उसका मान आएगा a की घात p प्लस q। दूसरे में हमने पढ़ा कि यदि घात पे घात आए, a की घात p की घात q आए तो वो हो जाएगा a की घात p q। उस टाइम पर घात क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तीसरे में हमने पढ़ा कि यदि a की घात p बटा a की घात q आए तो उसमें क्या होंगे, घाते आपस में माइनस हो जाएंगे, a की घात p माइनस q हो जाएगा। और चौथे में क्या है, a की घात p गुणा b की घात p, आधार अलग अलग हैं, घाते समान हैं, तो इस स्थिति में क्या होगा, आपस में गुणा हो जाएगा a b का और घात हो जाएगी p। ठीक है, देखिए नियम देखिए, पहला है कि यदि आपका a ग्रेटर 0 है, एक वास्तविक संख्या है और m तथा n ऐसे पूर्णांक है कि एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। क्या होगा, m तथा n में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा एक के अतिरिक्त, और आपका n कैसा होगा, ग्रेटर 0। तब हम a की घात m बटा n को क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a की घात m और a की घात m का nth रूट। ठीक है, तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, इसमें यदि a ग्रेटर 0 है, एक वास्तविक संख्या है, और p तथा q हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, तो देखिए पहला नियम, a की घात p गुणा a की घात q, क्या है, आधार समान है, घाते अलग अलग हैं, तो गुणा में क्या होता है, घाते आपस में जुड़ जाती हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, a की घात p उस पे घात q, तो घात के ऊपर घात, तो जब घात पे घात हो तो घाते आपस में गुणा हो जाती हैं, तो a की घात p q। तीसरे में देखिए, a की घात p बटा a की घात q, तो जब घाते बटे में हो तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, a की घात p माइनस q। और चौथे में क्या है, देखिए इसमें आधार अलग अलग हैं और घाते क्या है, समान है, a की घात p गुणा b की घात p कितना हो जाएगा, ab की घात p हो जाएगा। ठीक है, तो ये चारों नियम समझ में आए बच्चों। ठीक है, तो अब देखिए इसके उदाहरण 20 देखते हैं। हमें सरल करना है, 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/3, आधार क्या है, समान है, घाते क्या है, अलग अलग है, तो कौन सा वाला नियम लगेगा कि a की घात p a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। तो लगा दीजिए, देखिए 2 की घात कितना, 2/3 प्लस 1/3, तो कितना हो गया ये, 2 की घात कितना, 2 प्लस 1/3, मतलब 2 की घात 3/3, तो कितना हो जाएगा ये, 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला उदाहरण देखिए, इसका दूसरा, 3 की घात 1/5 की घात 4, तो देखिए इसमें कौन सा नियम लग रहा है, घात पे घात, यानी कि a की घात p और उस पे घात q, तो जब घात पे घात हो तो घाते आपस में गुणा हो जाती है, इसका मतलब 3 की घात 1/5 गुणा 4, तो कितना आ गया, 3 की घात, 3 की घात आ गया आपका 4/5। ठीक है, तीसरा देखिए, इसमें 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/2, इसमें देखिए बटे आ गया, तो आधार समान है, मतलब a की घात p बटा a की घात q। इसमें क्या होता है, जब घाते बटे में हो तो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, ऊपर वाले में से नीचे वाली घात माइनस हो गई, अर्थात 7 की घात कितना हो जाएगा, 1/5 माइनस 1/2, तो इसको लिख सकते हैं हम 7 की घात 10 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2, 5 दूनी, अच्छा सॉरी, कितना हो जाएगा ये आपका
देखिए 5 दूनी 10 और 2 पंजे 10, तो ये हो गया आपका 7 की घात -3/10। ठीक है, और हम जानते हैं कि 7 की घात -1 को हम लिख सकते हैं 1/7, 7 की घात -2 को लिख सकते हैं हम 1/7 की घात 2। तो इसी तरह 7 की घात -3/2 को हम लिख सकते हैं 1/7 की घात 3/। ठीक है, तो इसको चाहो तो आप यहां छोड़ दो, नहीं तो 1/7 की घात 3/10 यहां भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये मत करना कि 7 की घात -3/10 इज इक्वल टू 7 की घात 10/3। ठीक है, इस तरह से बिल्कुल मत करना कि माइनस है तो माइनस ऊपर नीचे चला गया तो घातें उल्टी हो गई, बिल्कुल भी नहीं होगा। जो अंश में है वो अंश में ही रहेगा, जो हर में है वो हर में ही रहेगा। तो ये बिल्कुल कैसा है आपका, गलत है। ये हो गया इसका आंसर। अगला देखें आप, 13 की घात 1/5 और 17 की घात 1/5। तो इसमें क्या पता लग रहा है आपको, देखिए इसमें क्या है, आधार तो अलग अलग है परंतु घातें क्या हैं, समान है। तो इस स्थिति में क्या होता है, आधार आपस में गुणा हो जाता है और घातें क्या रहती हैं, घातें आपकी सेम पी रहती हैं। तो कितना हो जाएगा ये, 13 गुणा 17 की घात 1/5। अब आपको क्या करना है, 13 और 17 का गुणा करना है। तो 17 एकम 17, 17 दूना 34, 17 ती 51। ठीक है, और 17 और 5 22, तो 221 की घात 1/5। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अब हम बढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.5। इसका पहला प्रश्न देखिए, हमें ज्ञात करना है 64 की घात 1/2। ठीक है, तो 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5 और 125 की घात 1/3। तो देखिए पहला इसमें 64 की घात आपको 1/2 ज्ञात करना है। ठीक है, अब 64 की घात 1/2 ज्ञात करना है तो कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम 64 का गुणनखंड निकालें तो 64 का गुणनखंड निकालो। देखो अभाज्य गुणनखंड हमने पढ़ा है, कितना आएगा, देखो 2, 32 दूना 64, 16, 2 8, 2 4, 2 2 और 1। ठीक है, कितना आया उसका भाज्य गुणनखंड, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। इसका मतलब 64 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर कितना, 1 2 3 4 5 6। तो 64 को लिखा जा सकता है 2 की पावर 6 और इसकी होल पावर कितनी है, 1/2। ठीक है, 64 को हमने लिख दिया 2 की पावर 6। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तरीके से। तो 2 की घात 6 और उसकी घात कितनी है, 1/2, यानी कि घात पे घात है। और जब घात पे घात हो इसका मतलब कौन सा वाला नियम, घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। तो यदि हम घातों को आपस में गुणा करें तो 2 की घात 6 गुणा 1/2, तो कितना आ गया ये आपका, 2 की घात 3, या फिर आप इसको 8 भी लिख सकते हो। तो कितना आया आपका पहले का आंसर, 64 की घात 1/2 का आया आपका कितना, 8। ठीक है, अगला है आपका 32 की घात 1/5। तो अगर आपको 32 की घात 1/5 को करना है तो कैसे करेंगे, देखिए 32 की घात 1/2 5। तो 32 को पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालें। तो देखिए 32 को हम लिख सकते हैं कितना, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 2 और 1, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि कितने बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है। इसका मतलब ये कितना हो गया, 2 की घात 5 हो गया। तो यानी कि 32 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 5 और 1/5। ठीक है, 32 को हमने कितना लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 की घात 5। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अब कौन सा नियम लगेगा इसमें, घात पर घात। और जब घात पर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती है। तो जब घात पे घात, घातें आपस में गुणा, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 32 की घात 1/5 जो कि 2 की घात 5 की घात 1/5 था, तो घातें आपस में हो जाएंगी गुणा। तो 5 से 5 कट गया और इसका आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है बच्चों, तीसरा देखिए, तीसरा क्या पूछ रहा है आपसे, 125 की घात 1/3। तो 125 की घात 1/3 निकालेंगे हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 125 का भाज्य गुणनखंड, देखिए कितना आता है, 5 से करते हैं, 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से करते हैं, 5 एकम 5। तो हम कितना लिख सकते हैं 125 को, 5 गुणा 5 गुणा 5,
कितना लिख सकते हैं हम 125 को? 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 5 की घात 3। तो ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3, ये हो जाएगा आपका 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। तो कौन सा नियम लग गया? a की घात p की घात q। तो a की घात p q, जब भी घात पे घात हो घाते गुणा हो जाएंगे। इसका मतलब 5 की घात 3 गुणा 1/3। तो कितना आंसर आ गया इसका? 5 आंसर आ गया। अगला देखिए आप, दूसरा क्वेश्चन, हमें क्या ज्ञात करना है? 9 की घात 3/2। तो देखिए 9 को भाज्य गुणनखंड विधि से देखो, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, मतलब 3 की घात 2 और उसकी घात 3/, तो वही नियम, यदि घात पर घात हो तो घाते आपस में गुणा हो जाती हैं। तो क्या होगा बच्चों? घाते आपस में गुणा हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3 की घात 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और ये 3 की घात 3 हो गया। तो 3 की घात 3 का मान कितना होता है? 3 तिया 9 और 9 तिया 27। तो इसका आंसर आ गया 27। दूसरा देखिए, 32 की घात 2/5। तो 32 को हम कितना लिख सकते हैं? 32 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 5। तो बताओ कितना आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 और उसकी घात 2/5। तो ये किस पे आ गया? घात पर घात। कौन सा नियम लगाएंगे? कि a की घात p की घात q बराबर a की घात p q। तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 5 और घाते आपस में हो जाएंगे गुणा, 5 से 5 कट गया, ये हो गया 2 की घात 2 और 2 दूनी कितना होता है? 4। ठीक है बच्चों। अगला देखिए, तीसरा, 16 की घात 3/4। आपको 16 की घात 3/4 ज्ञात करना है। तो 16 को कितना लिख सकते हैं? देखो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि 16 को लिख सकते हैं हम 2 की घात 4 और उस पे घात 3/4। तो घात पर घात हो तो घाते आपस में गुणा हो जाएंगे। 4 से आपका 4 कट गया, 2 की घात 3 आ गया आपका 8। ठीक है। चौथा देखिए, 125 की घात -1/3। ये ध्यान रखना, घात किस में है? माइनस में। और जहां जहां पर घात माइनस में आती है तो क्या होता है? जो संख्या होती है वो हर में चली जाती है, नीचे की तरफ चला जाता है। इसका मतलब 125 की घात -1/3 है, तो ये कितना हो जाएगा? 1/125 की घात कितना? 1/3। ठीक है, क्योंकि ऋणात्मक है, घात अगर ऋणात्मक हो तो संख्या नीचे चली जाती है। इसको लिख सकते हैं हम। अब बताइए 125 को कितना लिख सकते हैं? 125 को लिख सकते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 की घात 3। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 5 की घात 3 और उसकी घात 1/3। तो घात पर घात मतलब घाते आपस में गुणा, तो 1/5 की घात 3 गुणा 1/3। तो कितना आंसर आ गया बताओ? 1/5 आ गया। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ऋणात्मक घात हो तो सबसे पहले संख्या नीचे आएगी। ठीक है बच्चों। अगला उदाहरण देखिए, क्वेश्चन सरल करना है हमें। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/5। आधार क्या है? समान है। तो कौन सा नियम? a की घात p, a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। तो देखिए कितना आएगा आपका ये? 2 की घात 2/3 प्लस 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। तो 2 की घात देखिए, 2/3 और 1/5 को जोड़िए, 5 तिया 15, 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो कितना हो गया? 2 की घात 13/15। ठीक है। कौन से लगाया हमने नियम? कि भाई a की घात p को अगर मैं a की घात q से गुणा करूंगा तो मेरा a की घात p प्लस q आएगा। ठीक है। अगला देखिए, इसमें आप 1/3 की घात 3 और उसकी पावर 1/7। ठीक है। तो देखिए ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, 1/1 की घात 7 बटे 3 की घात 3 और घात 7। अंश व हर में हमने घातों को बांट दिया। अब एक की आप चाहे कितनी घातें लिखें उसका मान एक ही होने वाला है, और ये हो जाएगा आपका 3 की घात 3 और घात 7। हमने पढ़ा है घात पर अगर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाएंगी। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा? 1/3 की घात 3 गुणा 7। तो कितना मान हो गया इसका? 1/3 की घात 21। ठीक है बच्चों, 7 तिया 21, तो 1/3 की घात 21।
देखिए अगला 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। तो इसमें क्या है देखो, a की घात p बटा a की घात q। तो कितना होता है ये a की घात p माइनस q। तो कितना हो जाएगा आपका ये 11 की घात p कितना है 1/2, q कितना है 1/4। तो 11 की घात 4, 2 माइनस 1। तो 11 की घात कितना हो गया 1/4। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्न है। बस आपको चार क्या रखने हैं, नियम याद रखने हैं कि भाई चार नियम कौन कौन से हैं। a की घात p और a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। पहला तो ये। दूसरा नियम याद रखना है, जब घात पर घात हो तो घात पर घात हो तो कितना a की घात p q। तीसरा नियम आपको ये याद रखना है कि अगर अंश में हो और हर में हो, ठीक है, तो घातें आपस में माइनस हो जाएंगी। और चौथा ये रखना है याद कि अगर आधार बराबर नहीं हो पर क्या हो, घातें बराबर हो, आधार अलग अलग हो घातें बराबर हो, तो आधार आपस में गुणा हो जाता है और घात एज इट रहती है। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया इसका, 11 की घात 1/4 आ गया। ठीक है, अगला देखिए 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। इसमें क्या है देखियो, आधार अलग अलग है घातें समान है, मतलब a की घात p और b की घात p। तो ए बी की घात p। तो कितना आ गया इसका आंसर, 7 गुणा 8 की घात 1/2। तो 8 7 तो 56। तो 56 की घात 1/2 आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपकी प्रश्नावली खत्म होती है। अब देखिए हमने इस कक्षा से क्या क्या सीखा। ठीक है, तो हमने सीखा कि वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक के नियम क्या क्या होते हैं। हमने 4 घातांक के नियमों को बताया। कौन कौन से नियम बताए हमने, सबसे पहले हमने बताया कि यदि a एक वास्तविक संख्या है जो कि 0 से बड़ी है और p तथा q हमारे पास परिमेय संख्याएं हैं, तो a की घात p और a की घात q को गुणा करने पर आता है a की घात p प्लस q। दूसरा हमने पढ़ा कि जो a की घात p होता है उसका होल घात q करने पर कितना आएगा, a की घात pq। अर्थात घात पर घात आने पर घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि जो a की घात p होता है, a की घात p बटा a की घात q। अब क्या है, अंश में भी घात है और हर में भी घात है, दोनों में आधार क्या है, बराबर है, तो घातें क्या हो जाएंगी, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस हो जाएगा। तो इसका मान कितना होगा, a की घात p बटा a की घात q बराबर होगा आपका a की घात p माइनस q। और चौथा हमने पढ़ा कि यदि हमारा क्या हो, घातें समान हो लेकिन आधार अलग अलग हो, यानी a की घात p और b की घात p बराबर किसके होगा, a b की घात p, तो आपस में आधार हो जाता है गुणा और घात रहती है उस पर सेम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा घातांक नियम की सहायता से वास्तविक संख्याओं के घातांकीय व्यंजकों का सरलीकरण। फिर हमने उन नियमों की सहायता से काफी प्रश्नों का हल किया। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लर्निंग आउटकम। अब देखिए इसके मूल्यांकन, हमें 81 की घात 1/4 का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो देखिए 81 को हम कितना लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 ती 81। तो 81 को लिख सकते हैं 3 की घात 4। तो 81 की घात 1/4 का मान हो जाएगा 3 की घात 4 और घात 1/4। तो देखिए घात पर घात हो, अगर घात पर घात हो तो क्या होता है, घातें आपस में गुणा हो जाती हैं। 4 से 4 यहाँ पे कट जाएगा और आपका 3 आंसर आ जाएगा। तो देखिए कौन सा सही है, ब सही है। कितना आ रहा है आपका, 3 आंसर आ रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 3 की घात 2/3 और 3 की घात 1/3 का मान क्या है। देखिए 3 की घात 2/3 को गुणा करना है 3 की घात 1/3 से। कौन सा रूप हो गया ये आपका, a की घात p, a की घात q बराबर a की घात p प्लस q। तो देखिए 3 की घात कितना हो जाएगा ये आपका p प्लस q, 2/3 प्लस 1/3। तो 3 की घात कितना आ गया, 3/3। कितना आंसर आ गया, 3 आंसर आ गया। कौन सा सही है आपका, ब सही है। देखिए हमने क्या किया, घातों को जोड़ दिया, 2/3 और 1/3 को जोड़ने पर 3/3 आया जो कि 1 के बराबर होता है। अगला प्रश्न देखिए, 5 की घात 1/2 और 6 की घात 1/2। तो देखिए 5 की घात 1/2 और 6 की घात 1/2, इसमें क्या है, आधार अलग अलग है पर घातें समान हैं। तो क्या होगा, आधार को आपस में गुणा कर देंगे और घात लगा देंगे। तो ये हो गया आपका 30 की घात 1/2। तो कौन सा सही है, देखिए ब सही है आपका, 30 की घात 1/2। ठीक है,
तो बच्चों आपका ये कक्षा यहीं पर होती है खत्म। ठीक है, मिलते हैं अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में क्या होगा, हम इसका अध्याय 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका अध्याय 1 यहीं पे होता है खत्म। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।